जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 जून 2021 और 2 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आइसलैंड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं बी श्याम। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है बी श्याम जी। आप दोस्तों राजदूत से आया है प्रश्न, तो हाल ही में जितने राजदूत नियुक्त हुए एक नज़र डालते हैं। तो लाइबेरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में प्रदीप कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक रंजन झा को बेलारूस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत के रूप में एस बालचंद्रन नियुक्त किए गए हैं। रामकरण वर्मा को मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। गैबन गणराज्य में भारत का अगला राजदूत बने हैं रामकरण वर्मा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगला उच्चायुक्त बने हैं मनप्रीत बोहरा। सीरिया में भारत का अगला राजदूत बने हैं महेंद्र सिंह कान्याल। और कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत बने हैं शुभदर्शनी त्रिपाठी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। और विश्व दूध दिवस 2021 का विषय वस्तु यानी थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेज ऑन न्यूट्रिशंस। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में व्हाट्सएप ने किस व्यक्ति को भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है परेश बी लाल। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और भारत के नए IT नियमों में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के द्वारा शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। और इसी प्रेशर में आके व्हाट्सएप को उनका शिकायत अधिकारी नियुक्त करना पड़ा है, जो कि परेश बी लाल को नियुक्त किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है संजीत कुमार। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। संजीत कुमार फाइनल में 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता और रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नॉन फंजिबल टोकन NFT बाजार की घोषणा की गई है? तो NFT बाजार का घोषणा किया गया है वाजीरेक्स के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज है वाजीरेक्स ने 31 मई 2021 को देश के पहले NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन बाजार की घोषणा की। नॉन फंजिबल टोकन जो है के व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मंच विनेंस, ठीक है, विनेंस द्वारा बनाए गए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म और विनेंस स्मार्ट चेन पर चलाया जाता है। और विनेंस जो है ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है जिसने 2019 में वाजीरेक्स का अधिग्रहण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केनरा बैंक ने किस व्यक्ति को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो केनरा बैंक ने दोस्तों SK मजुमदार को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और SK मजुमदार जो है वी रामचंद्र का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस भाषा के 8 नामों को मंजूरी दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने दोस्तों चंद्रमा पर क्षेत्रों की पहचान के लिए चाइनीज यानी चीनी भाषा में 8 नामों को मंजूरी दिया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह क्षेत्र उसी जगह स्थित है जहां चीन का अंतरिक्ष यान चांग E5 2020 में चांद की सतह से सैंपल लेने उतरा था। और वो नाम जो है 8 नाम वो नीचे दिया गया है, ठीक है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। और नाम भी पूरा चाइनीज में है इसलिए पढ़ने में भी दिक्कत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर DGNCC एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो DGNCC एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह एप्लीकेशन NCC कैडेटों के लिए डिजिटल लर्निंग और कोविड-19 के कारण प्रत्यक्ष फिजिकल इंटरेक्शन पर प्रतिबंध द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने में उपयोगी होगा। और यह NCC कैडेटों को के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन करने में भी सहायक होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई एक पुस्तक सावरकर ए कंटेस्टेड
लिगेसी 1924 टू 1966 के लेखक कौन है? तो बुक आया है सावरकर ए कॉन्स्टेटेड लेगेसी 1924 से 1966 और इसके लेखक है दोस्तों विक्रम संपत। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं पुस्तक, जहाँ पे राइटर का भी नाम लिखा हुआ है विक्रम संपत। और इतिहासकार विक्रम संपत ने वीर सावरकर के जीवनी और कार्यों पर आधारित सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 टू 1966 नामक पुस्तक का दूसरा और समापन खंड पेश किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा किया गया है। इसका विमोचन 26 जुलाई 2021 को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस IFFLA में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म्स के लिए ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस फिल्म का नाम है फायर इन द माउंटेन्स। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। और इसे 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस IFFLA में सर्वश्रेष्ठ फीचर्स फिल्म के लिए ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म के निर्माता अजीत पाल सिंह हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वर्ष 2021-22 के लिए किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दोस्तों टीवी नरेंद्रन को अध्यक्ष के रूप में चुना है। इमेज में देख सकते हैं यही टीवी नरेंद्रन। और टीवी नरेंद्रन वर्तमान में टाटा स्टील लिमिटेड के CEO और प्रबंधक निदेशक हैं। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष और CEO पवन मुंजाल ने वर्ष 2021-22 के CII अर्थात भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी को टोक्यो ओलंपिक के दौरान मुकाबलों में अंपायर के तौर पर चुना गया है? ठीक है, तो उनका नाम है अशोक कुमार। सी ऑप्शन सही हो गया। और अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक के दौरान मुकाबलों में अंपायर बनने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला को किस कंपनी का अध्यक्ष चुना गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला को दोस्तों मैग्मा फिनकॉर्प का अध्यक्ष चुना गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है आदार पूनावाला। और अभी सीरम इंस्टीट्यूट के कारण यह बहुत अभी चर्चा में है। ठीक है, और मैग्मा फिनकॉर्प ने अभय भुटाडा को प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको आधार पूनावाला को मैग्मा फिनकॉर्प का, और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है अभय भुटाडा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेटफॉर्म इन माई लाइफ के लेखक कौन है? ठीक है, तो स्टार गेजिंग द प्लेटफॉर्म इन माई लाइफ द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं दोस्तों रवि शास्त्री। ए ऑप्शन सही हो गया। और यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं पुस्तक का एक कवर है। और इस पुस्तक के सह लेखक अयाज मेनन है, यानी दो लोगों के सहयोग से पुस्तक को लिखा गया है, अयाज मेनन और रवि शास्त्री। अब दोस्तों पुस्तक से प्रश्न आया है, तो हाल ही में पुस्तक जो आया है नया और उसके लेखक के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में आई पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट आदित्य गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में आई नई पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चीन के लेखक अवतार सिंह भसीन है। और हाल ही में आने वाली पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक शिवशंकर मेनन है। उसके बाद सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ स्ट्रिंग एंड अलायंस के लेखक है प्रीत मोहन सिंह। और उसके बाद ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन के लेखक है रस्किन बॉन्ड। उसके बाद पॉल पिकरिंग, ठीक है, ब्रिटिश उपन्यासकार पॉल किपलिंग ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एलिफेंट। उसके बाद एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के नए संस्करण का अनावरण नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा भागवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया गया है। हाल ही में आई पुस्तक एडवांटेज इंडिया अ स्टोरी ऑफ टेनिस नामक पुस्तक के लेखक है अनिंद दत्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में WHO ने भारत में पहली बार पहचाने गए कोरोना वायरस वेरिएंट B.1.617.2 को किस नाम के रूप में लेबल दिया है? तो नाम दिया गया है डेल्टा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। और बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो ये नया वेरिएंट जो इस बार को जो सेकेंड लहर जो आया है कोरोना का उसका है। और एक अन वेरिएंट भी जो है जो भारत में पहले पाया गया था जो था B.1.167.1 को कंपा के रूप में लेबल दिया गया है। तो नए वाले को जो सेकेंड लहर आया है उसका डेल्टा नाम दिया गया है। और पहला लहर था कोरोना का तो उसको कंपा नाम दिया गया है। ठीक है,
तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश ने। बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो आर्थर मोइर। ए ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना शुरू किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रीन एशियाई कौन बने हैं? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।